नमस्कार, मन की बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मन की बात कार्यक्रम की। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जिस पर जल्द से ही यहां पर निपटारा करने की बात कही जाए। तो चलिए बिल्कुल भी देरी न करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। मुंबई के अंदर लगातार कोरोना जो है वो विस्फोटक बनकर फूटता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर मामले सामने आ चुके हैं और इन मामलों की वजह से अब यहां सरकार और प्रशासन गंभीरता से काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या कुछ पूरे सूरत हाल बने हैं, आम जनता उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, देख लीजिए। महाराष्ट्र में अभी कोरोना महामारी के बढ़ते कदम को देखते हुए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि पार्शियल लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, रेस्टोरेंट्स में सिर्फ पार्सल और गार्डन बगीचे वगैरह में और सोशल गैदरिंग में सब में स्टॉप लगा दिया है, वो अच्छा किया है। और शहरवासियों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल्द से जल्द सब ये नियम पालन करके कोरोना को हम भगा सकें। मगर साथ ही मैं सरकार से भी कहूँगा कि ये लॉकडाउन से जो पब्लिक को, महाराष्ट्र को, हमारे भाई बंधुओं को, व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, उन्हें ध्यान दें। उनका ध्यान रखते हुए कुछ ऐसा कानून में रिलैक्सेशन दे दे, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन देवे, ताकि सबका काम अच्छा हो, कोरोना भी चला जाए और हमारे भाई बंधु और यहाँ की जो जनता है वो भी खुश रहे। जो महाराष्ट्र शासन के द्वारा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, इसमें कोरोना वायरस अपना चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है। इसके लिए सरकार को ग्राउंड लेवल से स्क्रीनिंग कराना चाहिए और वार्ड कमेटी बनाना चाहिए। वार्ड कमेटी बना करके उसकी जवाबदारी वार्ड को देना चाहिए। इसको कोरोना वायरस को स्प्रेड होना रोकना एक लॉकडाउन सहारा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का भी सरकार को सोचना चाहिए। आज पूरा लॉकडाउन लगाने के बाद लोग खाएंगे क्या? लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल हैं, सबके लोन्स है, वो लोग कैसे भरेंगे? महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस बढ़ा है उसके प्रपोजल में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र में कोरोना जल्द से जल्द जाना चाहिए, जो लॉकडाउन है जल्द से जल्द जाना चाहिए। लोगों को परेशानी है और सबका भला होए। ये जो दुकानें, फैक्ट्रियाँ सब बंद है, तो सबका काम शुरू होवे और भगवान करे सबका भला होवे, मैं यही कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र में जो कोरोना ये बढ़ चुका है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कदम उठाना चाहिए। सरकार ने जो उठाया है एकदम सही है, राइट एकदम, और जनता के लिए सोचा है। पार्सल वगैरह जो भी है ऐसा वो सही किया है। हम जनता सब उनके लिए धन्यवाद कहते हैं। और ये कोरोना वायरस जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। ये लॉकडाउन बंद होना चाहिए। ये लॉकडाउन जो लगाया है आपने वो सही लगाया है, और मैं तो इतना चाहूँगा ये लॉकडाउन बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचा कर रखा है। ये भारत में महाराष्ट्र के कोरोना के मरीजों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सब कड़क लॉकडाउन करने के महाराष्ट्र शासन सब नियमों का पालन कर रहा है। यहाँ पर सब होटल बंद कर दिए हैं, किराना दुकान बंद कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर अत्यावश्यक सेवा में हॉस्पिटल और मेडिकल चालू है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कई दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या जो है यहाँ पर वो जो संख्या हो कम होनी चाहिए, ऐसे नागरिकों में बातचीत चालू है। और यहाँ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का बहुत शॉर्टेज है। यहाँ पर सरकार ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में सरकार ने कुछ सोचना चाहिए। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं दिलवालों की दिल्ली और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कोरोना लगातार पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की बात यहां कह दी गई है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यहां नाइट कर्फ्यू रहेगा और जो लोग बाहर घूमते हुए दिखेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस पर भी क्या कुछ कहना है दिल्ली वासियों का, देखिए। यहाँ आम पब्लिक तो नॉर्मली घर चले जाएंगे। कुछ लोग अगर लेट से आएंगे ऑफिस वाले तो उनको हो सकता है पुलिस पकड़ के कुछ फाइन उन करे, तो वो बढ़ावा है पुलिस का, मतलब भ्रष्टाचारी का, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। मेन तो है कि मंदिर हो, मॉल हो, ये सब को ज़्यादा थोड़ा बंद करना चाहिए मेरे ख्याल से।
मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पब्लिक प्लेस, जहाँ ज़रूरत नहीं है, घर में भी लोग पूजा कर सकते हैं, भगवान सबके घर में भी हैं, मूर्ति हैं, यही सब है। और जो कि नेसेसरी चीज़ ये सब चीज़ नहीं है, जैसे मॉल में भी, मॉल के बिना भी काम चल सकता है लोगों का, यही सब है। और क्या, मार्केट पे थोड़ा सा रोक हो कि थोड़ा कम भीड़ हो, थोड़ा पुलिस वहाँ भेजे। गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कोविड के केसेस को बढ़ते हुए देख के, और जैसे रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक अभी जो डिसीजन लिए, काफ़ी सही डिसीजन है। मैं कुछ और भी अपील करना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि जैसे हम लोग मेट्रो से आजकल ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में हमने देखा है कि मेट्रो के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। बाहर फिर भी लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स औरों के अंदर, बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज़ में अच्छे से अभी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है। लेकिन मेट्रो के अंदर अभी बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग अभी देखने को नहीं मिली है, दिल्ली मेट्रो के अंदर खास करके। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एक्शन ले। ये डिसीजन बहुत सही है कि 10 से 5 बजे तक अभी जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, और इसके अंदर भी जो ज़रूरी प्लेसेस नहीं है, जैसे कि मॉल्स हुए, उस जगह अभी उस चीज़ को अभी बंद किया जा सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब तक कि ये सेकेंड वेव का थोड़ा असर रहता है 1-2 महीने के लिए। तो जो नेसेसिटीज़ के अंदर जो चीज़ें नहीं आ रही है, उन सारी चीज़ों को अभी मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को। केजरीवाल के इसका जो सम्मान करते हैं, लेकिन नाइट में विशेष लोग निकलते नहीं, आप भी जानते हैं। और जो दिन में निकलते हैं तो दिन में ही कर्फ्यू लगना चाहिए एक हिसाब से, क्योंकि सारे लोग दिन में ही बाहर होते हैं और रात में वही बड़े लोग निकलते हैं। भाई मीडियम क्लास वाले तो निकलते नहीं हैं। और इस कर्फ्यू से और इस लॉकडाउन से लोग बहुत परेशान हैं इस समय पर, क्योंकि शिक्षा भी बंद है, स्कूल बंद हैं, फीस चालू है, कमरे बंद हैं लेकिन किराया चालू है, बिजनेस बंद हैं लेकिन टैक्स चालू है। टैक्स तो दे ही रहे हैं, पे कर रहे हैं लोग। तो इसलिए देश की जो आर्थिक स्थिति है, और ये कोरोना तो उसको खा ही गया है, और अर्थ ही प्रधान है। बिना पैसे के लोग जी नहीं सकते हैं, बिना काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। फैसला लिया तो ठीक है, मगर बहुत लेट से लिया है। और इसके लिए तो फैसला लेने से तो सबसे अच्छा है कि सबसे पहले हमारा सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सफाई का ज़्यादा ज़रूरी हो। जितना ध्यान हम खुद कर रखेंगे उतना तो सरकार से भी इतना नहीं होगा। पर ये जो लॉकडाउन का सिस्टम किया है, जो नाइट कर्फ्यू का, ये कोई टाइमिंग थोड़ा ठीक नहीं है। टाइमिंग में थोड़ा जैसे 2:30-3 बजे से और 8-9 बजे तक हो। रात को तो मोस्टली पब्लिक सो ही जाती है, ज़्यादातर पब्लिक दिन में ही रहती है, तो दिन का इसको वो करना चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा स्टेप लिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये शायद इनको पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो केसेस बढ़ रहे हैं शायद वो अब नीचे आ सकते हैं। और गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि दिन में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ घूमने के लिए निकलते हैं अननेसेसरी, जिनका कोई एम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में बैठ रहे हैं, आप घूम रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो भी रोकना चाहिए। क्योंकि अब जो कोरोना बढ़ रहा है उसका एक सिंपल सा रीज़न यही है, एक तो लोग केयरलेस हो चुके हैं, चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, मास्क वेयरिंग नहीं है, और मतलब आप कहते तो बहुत सारी चीज़ें जो है केयरलेसनेस आ गई है। सर संक्रमण सिर्फ सरकार तो नहीं रोकेगी, देखो, क्योंकि संक्रमण जो फैल रहा है ना, हम लोगों से ही फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिकॉशन हमको लेने चाहिए ना, हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। आप चाहे बोले हैंड सैनिटाइजिंग है, मास्क पहनना है, जितना क्लीन रखेंगे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे आप, मेरे हिसाब से उसी में एक जो है हमें एक फार्मूला है। चलिए अब आपको रुक करा देते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के अंदर भी आप देखिए कि किस तरह से बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया। समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गई, मंथन किया गया कि टीकाकरण अभियान किस तरह से चलाना है, और इसको मद्देनजर रखते हुए कई बार कुछ खामियां भी देखने को मिली, और इन्हें दूर करने के लिए भी यहाँ पर सरकारों की तरफ से काम करने की कोशिश की गई। जो स्वास्थ्य विभाग के लाभार्थी हैं उन तक टीकाकरण किस तरह से पहुँचाना है, इस अभियान का वो किस तरह से लाभ ले सकते थे, इस पर भी काम करने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी चंडीगढ़ की जनता आम यहाँ पर क्या कुछ सोचती है वो देख लीजिए।
ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਵਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਲਗਵਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆਏਗਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਟੇਜ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਸਕ ਰੈਗੂਲਰ ਲਗਾਓ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰਾਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ SMO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਲੋਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਮੂਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਦ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरी तरह से चिंता व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जिस तरह कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसी पर काफी तरीके से संज्ञान लेने की कोशिश भी की गई। अभियान भी चलाए गए जिसमें लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई और आम जनता को किस तरह से जागरूक वहां पर किया जा रहा है कि कोरोना से पार यहां पाया जा सके। लेकिन आम जनता उस पर क्या कुछ सोच विचार रख रही है, देखिए। बीमारी की रोकथाम के लिए अभी तक तो बीजेपी शासन जो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने सभी सीमाओं को सील कर दिया है। लोगों के यहाँ जागरण मतलब मास्क अभियान जो है, मास्क के द्वारा सभी की जान जहान दोनों सेफ रहेगी यदि अपन उसका पूरा तरीके से अनुपयोग करते हैं। और बीजेपी इसमें बाकी का लॉकडाउन को रोकने के लिए भी इन्होंने अथक प्रयास करा कि जितना कम से कम हो सके सभी वर्ग के कामकाज को देखते हुए लॉकडाउन को कम से कम लगाने का प्रयास किया जा रहा है और शासन द्वारा सराहनीय कार्य है ये। जी काफ़ी अच्छे तरीके से चला रहा है। सारे जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं कोरोना को लेकर, काफ़ी अच्छा अभियान चल रहा है। लेकिन एक चीज़ को लेकर दिक्कत है, जैसे पहले शिवराज सरकार अस्पतालों में काफ़ी मदद कर रही थी गरीब तबके की। अभी जो है जो कोरोना पीड़ित परिवार हैं वो काफ़ी परेशान है। हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। लोग अपने घर बेच के, मकान बेच के, कर्जा ले लेके इलाज करवा रहे हैं। इस और भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो व्यापारी वर्ग है सबसे ज़्यादा मार ये झेल रहा है और एक मध्यम वर्गीय परिवार। फिलहाल तो अभी ये सब सही चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोग जागरूक हैं। जहांगीराबाद क्षेत्र में शांति प्रिय हैं, वो खुद भी अभी आ गए थे शिवराज जी, और उससे बड़ा फर्क पड़ता है। इससे आप अगर आ जाते हैं तो कम से कम वहाँ तक मैसेज पहुँच जाता। और हमारे विधायक, यहाँ के जागरूक विधायक भी आरिफ मसूद जी इतने जागरूक विधायक हैं, पल पल पे खबर रखते हैं। वो भी आ रहे हैं, हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी ये चीज़ सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम उसी तरह काम भी कर रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ तो नहीं कर रहा कोई काम, बस सरकार ऐसी जागरूकता के साथ काम करती रहेगी तो उससे बेहतर क्या होगा। सरकार की पहल तो बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा कर रही है सरकार कोरोना से संबंधित। मगर क्या है कि जो कंटिन्यू लॉकडाउन जो 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का या महीने भर का सरकार लगाती, उससे 1 या 2 दिन का सप्ताह में लॉकडाउन लगा के सरकार ने व्यापारी वर्ग का, गरीब जो रोज खाने कमाने वाले जो व्यक्ति हैं, मजदूर का, दुकानदार का, इनका विशेष ध्यान रखते हुए सरकार ने 2 ही दिन का लॉकडाउन लगाया। वैसे शहर में स्थिति खराब है। लोग बाग जो कोरोना से जो अपना सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क वगैरह जो है वो सभी को लगाना चाहिए। देखिए सरकार के मतलब जनता से भी, मतलब देश की, प्रदेश की जनता से भी एक गुजारिश है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसको आप पालन करते हुए कोरोना पर काबू पा सकते हैं। वो बाकी एक लॉकडाउन तो कोई एक मतलब विकल्प नहीं है कि लॉकडाउन लगाना। यह है कि एक सीमित लॉकडाउन सही है कि साहब रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन सही रहेगा। लेकिन उससे क्या है, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान हो जाता है, मध्यम वर्गीय परिवार परेशान हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जो लॉकडाउन लगाया है, छत्तीसगढ़ से जो टीवी का आवक जावक बंद करी है, वो बहुत अच्छा काम करा है। और बाकी दूसरी चीज़ ये है क्या, मास्क अभियान बहुत अच्छा है। आवक जावक जो है बाहर के लोगों की आना, महाराष्ट्र से आना बंद कर दी है, वो बहुत अच्छा काम करा है। और लंबे लॉकडाउन से ये है कि जो गरीब लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उससे अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो जाती है। और ये जो संडे का लॉकडाउन है ये ठीक है, बाकी लंबे समय का लॉकडाउन के लिए तो पूरा स्थिति खराब हो जाती है। लोगों को मास्क पहनना चाहिए, सरकार अच्छा प्रयत्न कर रही है। लोग मास्क नहीं पहन रहे, ये उनकी गलती है। मास्क ना पहनने वजह से कोरोना फैल रहा है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट छोटा लॉकडाउन लगाए, जिससे मजदूरों को, व्यापारियों को, उनके बिजनेस में आर्थिक हानि भी ना हो और सरकार का काम भी चले। हम सरकार जो काम कर रही है वो सराहनीय काम है, हम सरकार के साथ देंगे। देखिए मेरा मानना है कि समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं है। और जब तक समाज निर्णय नहीं लेगा किसी चीज़ का समाधान करना असंभव है। इस भारत की लोकतंत्र की ताकत ही देश की जनता है, देश की प्रजा है। इसलिए समाज जब सड़कों पे आएगा तो कोरोना से निश्चित तौर पर भारत जीतेगा। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, सरकार के अपने नियम होते हैं। सरकार ना करे और घर में बैठे तो ये भी सरकार के ऊपर लाछन होगा।
और सरकार का लॉकडाउन लगाना इसलिए आवश्यक है कि लोग मास्क नहीं पहनते, छोटी छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं देते। आलोचना निंदा करना आसान है, आलोचना निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन शासन के निर्देशों का पालन करना बहुत कठिन है। इसलिए शासन के निर्देशों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए अब आपको हरिद्वार लिए चलते हैं और हरिद्वार में कुंभ स्नान को लेकर पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये भी बताते चले कि कुंभ मेले का लुत्फ उठाने के लिए बाहर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, साधु संत भी यहां पहुंचेंगे और रेलवे पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक हटा दी गई है। अब यहाँ चिंता ये बन रही है कि अगर बाहर से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो SOPs का किस तरह से पालन होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। लेकिन लोगों की इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो सुन लीजिए। राय तो यह है कि लोग को सतर्कता बरतनी चाहिए। कुंभ का आयोजन चल ही रहा है, कुंभ चल ही रहा है, लोग पब्लिक आ रही है जा रही है, लेकिन भयभीत भी है कुंभ को लेकर के और प्रशासन अपने काम कर ही रहा है जो करना चाहिए। लेकिन यह है कि पब्लिक को मास्क के अलावा और तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ वो नहीं है कि जो ज़रूरी कर रखा है इन्होंने। और भीड़ भाड़ तो है ही, लोग दहशत में भी हैं। जो पहले इन्होंने कहा था कि रिपोर्ट का ऐसा कुछ नहीं है लाना, अब जब से रिपोर्ट इन्होंने लागू कर दी है तो लोग सोच रहे हैं जाने की, कि भयभीत है लोग। कुंभ में ऐसा है कि आदमी आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जनता को क्या करना है। जनता इस मामले में जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि अगर परहेज़ है तो इसके बारे में गाइडलाइन पूरी जनता में होना चाहिए। अब आदमी जा रहा है, उसको पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। जो पालन है, एक मास्क की व्यवस्था ज़रूर है, मास्क तो आदमी जनरली पहन ही रहा है, लेकिन इसके परिणाम कितने गंभीर हैं क्या हैं करके इसकी जानकारी तो अभी तक सभी को पता ही नहीं है। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई जनता के बीच में कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो आदमी को समझाए ये काम करना है, ऐसा पालन करना है करके। इसके बारे में तो हम स्पष्ट भी नहीं कह सकते हैं कि सही गलत क्या है करके। कोरोना को मैं ये कहूँगा कि जैसे कोरोना का ग्राफ जैसे बढ़ रहा है, ये हमारे जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, ये जो कह रहे हैं उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे जैसे अधिकारी हमें कह रहे हैं हमारा महाराष्ट्र की तरह हाल ना हो, अपने उत्तराखंड को हम बचाएं और इनका गाइड का पालन करें। जैसे हरिद्वार में कोरोना बढ़ता जा रहा, इस पर प्रशासन को ज़्यादा सख्ताई करनी चाहिए। जैसा महाराष्ट्र में, दिल्ली में बढ़ता ही जा रहा कोरोना, इसलिए उत्तराखंड में भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब आपको जम्मू संभाग में भी लिए चलते हैं और जम्मू से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से पोर्टल को यहाँ पर ऑनलाइन करने की कोशिश की गई है। आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों में पूरी तरह से ढांचा जो है वो चरमराया हुआ दिखाया जाता है, लेकिन देश के अंदर आप देखिए 1210 स्कूलों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये पूरी तरह से यहाँ पर काम सफल रहता है तो कितना फायदा यहाँ पर युवकों को होएगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से सरकारी स्कूलों का आए दिन यहाँ पर मसला जो है वो देखने को मिलता है, आए दिन अपनी तरीके से काम करने की कोशिश तो सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि ऑनलाइन पोर्टल पर अगर काम अच्छे से होगा तो क्या काबिले तारीफ है। लेकिन इस पर आम जनता की प्रतिक्रिया देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है। हमारी गवर्नमेंट ने जो ये लिया है ऑनलाइन क्लासेस का डिसीज़न, ये बहुत ही अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। और जैसे कि हमारे मतलब पिछले साल में कोरोना की वजह से हमें एजुकेशन में बहुत लॉस हुआ। अभी ये पता नहीं कि ये पैंडेमिक कब तक चलेगी। जो इनिशिएटिव मतलब जो लिया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही अच्छा है, इससे हमें एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नहीं तो अगर ये वाला इनिशिएटिव नहीं लिया जाता तो मे बी हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो बिल्कुल अनएजुकेटेड या उनको पता ही नहीं होना था बिल्कुल किसी भी चीज़ का। ये बहुत अच्छा डिसीज़न है। आई होप कि हमारी गवर्नमेंट आगे भी बहुत इस तरह के इनिशिएटिव्स लेती रहे। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले एक दिन से जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन क्लासेस का, जिसकी एक ऐप भी प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, सरल DSEJ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया कि जो भी हमारे जम्मू संभाग के 1210 स्कूल हैं उन सबको डिजिटली करने का उन्होंने प्रयास किया, जिससे आए दिनों जो पेरेंट्स को परेशानी रहती थी कि स्कूल में कुछ अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं या क्या नहीं, उन सबकी डिजिटली मॉनिटरिंग होगी। और साथ में अभी इस कोविड की भी बड़ी ही
क्रूशियल स्टेज चल रही है, जिससे अभी हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कोविड कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, जिससे कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन लिया है। हम ये नहीं कहते कि 100% एफिशिएंट रहेगा रिजल्ट, लेके 50 to 60% जो बच्चे हैं वो इसमें अपने सिलेबस को रिकवर करेंगे। टाइम टू टाइम इनिशिएटिव, अगर उनके साथ पेरेंट्स भी इनिशिएटिव लेते हैं तो ये ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम चलाने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया है वो काफ़ी हद तक सफलतापूर्व रहेगा। और मैं यही प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री का जैसे सपना था डिजिटल इंडिया, उसकी तरफ जम्मू भाग रहा है। और मैं चाहता हूं कि और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो उनको डिजिटलाइजेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और इसी के साथ मैं जम्मू JKUT का एडमिनिस्ट्रेशन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हमारी सरकार ने ये जो फैसला लिया है अभी डिजिटल क्लासेस स्टार्ट करने का, ये जो इनिशिएटिव है ये इनको काफ़ी देर पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो भी है अभी अगर ये आया तो हम इसी में खुश हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ आई तो है। जो पीछे कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चों की एजुकेशन को जो नुकसान हुआ है, अब वो पूरा रिकवर तो नहीं हो सकता, लेकिन 50 to 60% जो है ये रहेगा कि वो रिकवर हो सके। और ये जो इनिशिएटिव है ये मतलब डिजिटल क्लासेस बनाने का, ये बिल्कुल सही लिया गया है। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बिल्कुल सही है। बच्चों की जो एजुकेशन है, पेरेंट्स भी इस वजह से जो है काफ़ी एक्टिव होंगे। जो मतलब पेरेंट्स जो टीचर्स को बोलते थे कि अब टीचर्स को ऐसा पढ़ाना चाहिए, वैसा पढ़ाना चाहिए, अब ये उनकी ड्यूटी है कि वो भी अपने आप को शो करें। डिजिटल इंडिया जैसे हमारे देश एक नई तरक्कियों पे पहुंच रहा है, उसी का एक नया चीज़ हमारे जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू में भी हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूलों में डिजिटल इंडिया को लेके बातचीत चल रही है। काफ़ी स्कूल में, जैसे हम बिश्नाह जगह से हम बोल रहे हैं, बिश्नाह में ये बात चल रही थी सरकारी स्कूल गर्ल हाई सेकेंडरी में कि हमारे यहाँ पे डिजिटल इंडिया को लेके बात चलेगी। यहाँ पे डिजिटल इंडिया में हम पढ़ेंगे कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी, हमारे जो टीचर्स जो और सारी क्लासेस को देखेंगे कि हाँ कौन बच्चा कैसे चल रहा है, क्योंकि अगर लॉकडाउन भी होगा उसमें हम बच्चों को घर बैठे भी वो आराम से वो पढ़ पाएगा। अगर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगे तो बच्चा काफ़ी टाइम से 1 साल से स्कूल नहीं गया था, आगे अगर ऐसा कंटिन्यू रहेगा तो हमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। उसी को एक चीज़ को देखते हुए एक डिजिटल इंडिया को लेके आए हैं हम जम्मू में भी, और जम्मू भी एक नई तरक्की पे पहुंचेगा। चलिए, मन की बात कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से कोरोना से ही पूरी तरह से आपको रूबरू करवाने की कोशिश की गई है। आम जनता अपनी राय यहाँ पर रखती हुई नजर आई है, जिसे सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार तो इस पर संजीदगी उठाएगी, सतर्कता दिखाएगी, लेकिन आम जनता को भी इस पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि SOPs जो बनाई गई हैं, गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, उस पर सहयोग करना आम जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना प्रशासन के लिए जरूरी है SOPs बनाना और गाइडलाइंस बनाना। लेकिन आपको ये समझना बहुत यहाँ पर ज़रूरी है कि जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उस पर जब तक हम ऐलान नहीं करेंगे, हम उस पर पूरी तरह से एहतियात नहीं बरतेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हर जगह पर आप देखिए कि कोरोना के केसेस किस तरह से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। लाखों की तादाद में कोरोना के केसेस पूरे देश में सामने आ चुके हैं और दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो इस पर संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कहीं बाहर जाएँ तो 2 गज की दूरी ज़रूर बनाकर रखें और साथ ही साथ मास्क ज़रूर पहनें। आप देखते रहिए कार्यक्रम। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।